गुड आफ्टरनून सर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपके बुक एनसीईआरटी में फिफ्थ जो चैप्टर है। इसके अंदर वैसे तो मेन तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमें सीक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से चीज का गैप सेम वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ऐसे हो 1, 3, 7, 9 उनका गैप अगर अलग अलग आया तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। पहली बात तो ये। अब फिर कई बार आपसे पूछा जाता है कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज दे दी उन्होंने, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो फाइंड 10th टर्म, 10वां पद ज्ञात। अब 10वां पद ज्ञात करने के लिए क्या फार्मूला है? a+9। क्या है? a+9। ये क्या है? यहाँ पे डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं? डिफरेंस a तो हो गया तो पहले टर्म में, यानी कि a। डिफरेंस कैसे ज्ञात करते हैं? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। ये आ गया। हमारे पास 10वां टर्म निकाल लिया, 10वें टर्म का ये फार्मूला है। तो जो 10th टर्म आ गई a+9 × 2, ये हमारा है कितना? 2, 9 दूनी 18 और 2 20 हमारी 10th टर्म है। सपोज करो अब इसकी 18th टर्म निकाल ली है, a18। फार्मूला हो गया a+9 17। ये कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 17 × 2 यानी कि 2 + 34, ये आ गया 37। इस प्रकार से इन टर्मों को निकालते हैं। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज में। दूसरा ये है कि क्या ये एपी सीरीज है? यदि है तो यस में आंसर दो और फिर आगे की 2 टर्म या 3 टर्म निकालो। जैसे पूछने वाले को दे दिया -5 -1 3 7। इसमें सबसे पहले कॉमन डिफरेंस ज्ञात करेंगे, यानी सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को ज्ञात माइनस किया, -1 -5 माइनस प्लस हो गई, 5 में से 1 गया तो 4। इसी प्रकार से अगर और भी आप करना चाहो a3 में से a2 को भी ज्ञात माइनस कर सकते हैं। डिफरेंस इज इक्वल टू a3 माइनस a2 भी हो सकता है, या a4 माइनस a3 भी हो सकता है। ये हमने किया था a2 माइनस a। ये हमारा डिफरेंस आ गया। a है हमारे पास 5 -5। अब इसकी नेक्स्ट 5 टर्म निकाल ली, नेक्स्ट 3 टर्म निकाल ली, तो नेक्स्ट सेकंड टर्म क्या होगी? सेकंड टर्म होगी a+d। a क्या है? a है -5 और डिफरेंस क्या है? 4। 5 में से 4 गए, -1 सेकंड टर्म। अगर हमारे को यहाँ 1, 2, 4 टर्म दे रखी, 5वीं टर्म निकाल ली है टर्म, तो a+4d। a कितना है? a है हमारे पास -5 और डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है? अभी यहाँ पे निकाला था 4। 4 × 16, 16 में से 5 गए तो 11। 5वीं टर्म होगी 11। छठी टर्म निकाल ली है a6, a+5। a कितना है? -5। डिफरेंस कितना है? 4। 5 × 20, 20 में से 5 गए तो 15। 5 छठी टर्म के लिए 7वीं टर्म a7, a+60 यानी कि a कितना है? a है -5, डिफरेंस कितना है 4,
6 चौक 24, 24 में से 5 गए तो 19। ये नेक्स्ट 3 टर्म्स आ गए हमारे पास 11, 15, 19। इस प्रकार से आप चाहें अपनी टर्म निकाल सकते हैं। अब इसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे उलझ जाते हैं उनके अंदर, जैसे उसने दे दिया कि कोमा 3 जमा रूट 2, कोमा 3 जमा 2 रूट 2, 3 जमा 3 रूट 2। क्या ये इस सीरीज में है? यदि है तो इसकी नेक्स्ट 2 टर्म्स निकालें। चलो तो चेक करेंगे। चेक करने का तरीका डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है 3 प्लस 2, उसमें से माइनस किए 3 से 3 कैंसिल हो गया, रूट 2 बच गया डिफरेंस। अब a3 में से a2 को माइनस किया, a3 हमारे पास क्या है 1 2 3 यानी कि 3 जमा रूट 2 रूट 2, उसमें से माइनस किया 3 जमा रूट 2, 3 जमा 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 से 3 कट गया, 2 रूट 2 में से 2 रूट 2 गया तो रूट 2 बच गया। ये हमारे पास ये भी रूट 2 आया, ये भी रूट 2 आया, तो ये लीजिए ABCD। It is in ABCD। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स 4 टर्म तो इसमें है, 5वीं और 6वीं टर्म निकाल ली। 5वीं टर्म कैसे निकालोगे? a5 इक्वल टू a प्लस 40। a कितना है 3, डिफरेंस कितना है रूट 4 मल्टीप्लाई रूट 2 यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2 हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ गया। इसी प्रकार से 6th टर्म इक्वल टू a प्लस 5d मीन्स 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई रूट 2, 3 प्लस 5, ये नेक्स्ट टर्म। इसी प्रकार से कोई रूट का और ले लीजिए। रूट 2, रूट 8, रूट 18, रूट 32 और 16। पहले हमें इस AP का ज्ञात करना है कि क्या ये AP है या नहीं। तो ये डिफरेंस कितना हो गया a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। a2 में से यदि 8 के फैक्टर बनाए तो 2 जा 4 और 2 जा 8, 8 के फैक्टर ये हो, 18 के फैक्टर कितने हो गए 3 3 जा 9 9 2 जा मल्टीप्लाई 2 18, 32 के क्या हो गए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है? जोड़ा बाहर आता है 2 रूट 2 हो गए। यहाँ से क्या बाहर आ रहा है 3 रूट 2 हो गए। यहाँ से 2 दूनी 4, 4 रूट 2 बाहर आ रहा है। डिफरेंस में क्लियर है कि a2 में से a1 घटाना है। a2 है 2 रूट 2, 2 रूट 2 में से माइनस किया रूट 2 तो आ गया रूट 2। फिर 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 माइनस करना है तो भी आ गया रूट 2, और 4 रूट 2 में से 3 रूट 2
माइनस करना है, वो भी आ गया। तो डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम, सो इट इज एपी में। नेक्स्ट 2 टर्म 4 टर्म तो इसमें दे रखी है। 5वीं टर्म a प्लस 4, a है कितनी √2 और √2 क्या होती है 4 और 1 5 5√2, 5√2 का मतलब कितनी होगी 5 5 जा 25 5 25 जा 50 आ गई। ये एक अगला बार है तो 2 बार एक गुना होगा। इसी प्रकार से a6 जो है a प्लस 5b इज √2 जमा 5 गुना में √2 a जमा में 5 तो √2 या 5 और 1 6 हो जाता है 6√2, 5√2 और 1√2 6√2 हो गया। तो 6 6 36 दूरी 72। नेक्स्ट टर्म होगी √72। ये चीज क्लियर। अब हम आगे के टॉपिक पे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एम कोचिंग सेंटर, रोशनपुरा स्टैंड, नजरगढ़, न्यू दिल्ली, उत्तर। ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं या ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे से संपर्क करें टेलीफोन पे या पर्सनली आकर के। हम आपको क्लास प्रोवाइड कराने के लिए तैयार हैं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आपकी फीस है 600 रुपये पर मंथ और ऑफलाइन जुड़ने के लिए आपके पास फीस है 1000 रुपये पर मंथ। ये हमारा जो लाइव टेलीकास्ट है वो जूम के ऊपर आएगा। अभी आना सही नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप लोग संपर्क करते हैं तो जूम ऐप के ऊपर ये आना शुरू होगा। अब जैसे क्वेश्चन दे दिया उसने 30वीं टर्म ज्ञात करो, 30th टर्म निकालनी है, जबकि सीरीज हमारे पास 10 7 4 और आगे चलती है। तो क्या होगा 30वीं टर्म? 30वीं टर्म के लिए फार्मूला क्या है? a30 = a प्लस 29b। डिफरेंस के लिए भी बताया था, डिफरेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 a3 माइनस a2। अगर वो सेम आते हैं तो सीक्वेंस में, और सीक्वेंस में है तो वो डिफरेंस हो। a2 ये यहाँ पे कितना है 7 7 माइनस 10 3 आ गया, 4 माइनस 7 ये माइनस 3। अब हमारे को 30वीं टर्म निकालनी है। फार्मूला है ये a प्लस 29d। a तो है कितना 10 और 29d हो गया 29 मल्टीप्लाई डिफरेंस माइनस 3। 29 3 जा 87, 87 में से जाएंगे माइनस 77। अब फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स कैसे होते हैं? जैसे उसने दे दिया 2 बॉक्स 26, ये हमारी पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म। एक तो हमारे पास 2 है, थर्ड टर्म 26 है। थर्ड टर्म का फार्मूला a प्लस 2d इक्वल टू 26। a की वैल्यू यहाँ पे है 2 जमा में 2d बराबर है 26। 2d बराबर है 26 में से 2 गए तो 24।
डिफरेंस इज इक्वल टू 12। हमें निकालना क्या है, A2 का फार्मूला A प्लस D। A कितना है यहाँ पे 2, डिफरेंस कितना है 12, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया 14 आ गया हमारा, जो कि हम यहाँ पे फिर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, जो आपके क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। Here I have this sum of AP this sum of AP 3, 8, 13, is 78। कौन सी क्रम है 78 जो है वो कौन सी क्रम है इसी की? तो इस क्रम का मतलब n क्रम हमारे पास 78। n क्रम का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू 78। a कितना है 3, डिफरेंस कितना है 8 में से 3 है तो 5 को n से मल्टीप्लाई किया 5n, 5 को 1 से किया -5 इक्वल टू 78। 5n minus 2 equal to 78। 5n equal to minus 2 तो जाके ऐड का हुआ 80। n equal to 80 by 5 16 क्रम है इसके टोटल। ऑनलाइन आपको केवल इतना ही बताया जा सकता है किसी एक्सरसाइज में से। जब आप हमारे से जुड़ जाएंगे, चैनल से जुड़ जाएंगे, तो आपको पूरा विस्तार से बताया जाएगा। एनसीईआरटी बुक के साथ साथ आरडी शर्मा, पीटी गरल, एबीसी वगैरह बुक्स में से भी नोट्स बनवाए जाएंगे। यानी कि आपको पूरी कोशिश की जाएगी कि पूरे में से पूरे नंबर दिलाए। अब हमारी एसएन वाले चैप्टर आता है एसएन का। एसएन मीन्स सम ऑफ ऑल टर्म्स। सम ऑफ ऑल टर्म्स यानी इन पदों का योगफल ज्ञात करना, जोड़ ज्ञात करना। कैसे ज्ञात करना? एक तो वो होता है जिसमें ए और एल दोनों गिवन, यानी कि फर्स्ट टर्म भी गिवन हो, लास्ट टर्म भी गिवन हो। एक वो होता है जिसमें एल गिवन ना हो, यानी लास्ट टर्म गिवन ना हो। जैसे 2, 7, 12 से 10 टर्म का सम ज्ञात करो, 10 टर्म तक। तो इसको तो हम हमारे पास फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a n-1 d ब्रैकेट। n कितना है? n है 10 टर्म है तो 10 के या फिर 10/2 2a 2 मल्टीप्लाई a कितना है 2, n-1 यानी कि 9। डिफरेंस कितना है 7 में से 2 गए तो 5, 2 गुना में 5, 5 नहीं 45। 5 4 जमा में 45, 5 गुना में 49, 5 नहीं 45, 5 जो 20 21, 215 हमारा आंसर। ये तो था जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म गिवन नहीं। अब एक आपको मैं जिसमें लास्ट टर्म गिवन है वो बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। जमा 14 जमा प्लस 84
यहाँ लास्ट टर्म है हमारे पास 84। कौन सी टर्म है? 84 लास्ट टर्म गिवन है। पहले इसको सोल्व कीजिए। 7 जमा 10 दूनी 20 21 बटे जमा 14 जमा 84। ये क्या है? 7। डिफरेंस क्या है? 21 बटे 2 में से 7 को घटाया। 7 दूनी 14, 14 में से 21 में से 14 गए तो 7 बटे 2 डिफरेंस। फार्मूला क्या है? एसएन का फार्मूला यहाँ पे है n/2 a + n। n कितना है? n हमारे को इसमें निकालना है, तो n निकालने के लिए क्या करेंगे? n टर्म निकालेंगे। n टर्म इक्वल टू 84 दे देता हूँ। 84 यानी फार्मूला है a + n - 1 d इक्वल टू 84। a कितना है आपके पास? 7। डिफरेंस कितना है? डिफरेंस अभी निकाला आपने 7/2, तो प्लस में 7/2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस में 7/2 इक्वल टू 84। 7/2n इक्वल टू 84 माइनस 7 माइनस 7/2। एलसीएम ले लिया, 2 एलसीएम आया। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14 बटा 7, 7 बटे 2 n, 2 से 2 कैंसिल। 7n बराबर है 168 बटा 21। 7n बराबर है 8 में से 1 गया तो 7, 6 में से 2 गई तो 4। n इक्वल टू 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 हमारा n आ गया। अब इसको डायरेक्ट इसमें रख देंगे। 21 बटे 2 a कितना है? a है 7। l है कितना? 84। बटे 2 गुणा में 91। अब 91 को 21 को गुणा करके देख लो। 2 एकम 2, 2 9 2 18, 9 2 11, 1911 बटे 2। 2 9 18, 1 बचा, 2 बचे 10, 1 बचा, 2 बचे 10, फिर 1 बचेगा। ये आंसर आ गया। सर एक बार और कर दो। ये आपका आंसर आ गया है, इसको ध्यान से आप किया होगा।